क्या देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक यानी भारतीय रिजर्व बैंक में करियर बनाने का सपना है? अगर जवाब हाँ है तो ये जानकारी बिल्कुल आपके लिए है। आज हम आरबीआई में 2 खास एंट्री लेवल पोस्ट्स के लिए भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से समझने वाले हैं। आरबीआई में काम करना सिर्फ एक जॉब नहीं है, बल्कि ये देश की अर्थव्यवस्था में सीधे सीधे योगदान देने का एक बहुत बड़ा मौका है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और जानते हैं कि इस शानदार संस्थान का हिस्सा कैसे बना जा सकता है। हमने इस पूरी प्रक्रिया को 5 आसान हिस्सों में बांट दिया है। आरबीआई में एंट्री के कौन से रास्ते हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, भाषा की परीक्षा क्या होती है और सबसे जरूरी तैयारी कैसे करनी है। चलिए पहले कदम से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आरबीआई में एंट्री मिलती कैसे है? देखिए, इसके लिए 2 मेन रास्ते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी उम्मीदवार की क्वालिफिकेशन और लक्ष्य के हिसाब से कौन सा रास्ता सबसे सही रहेगा। तो आरबीआई ये 2 मेन रोल ऑफर करता है। एक है असिस्टेंट, जिसके लिए कम से कम बैचलर डिग्री चाहिए, और दूसरा है ऑफिस अटेंडेंट, जिसके लिए 10वीं पास होना ही काफ़ी है। और अच्छी बात यह है कि दोनों ही पोस्ट में वैकेंसीज की संख्या काफ़ी अच्छी है, जो कई लोगों के लिए मौके बनाती हैं। अच्छा, अब पोस्ट तो पता चल गई, लेकिन अगला सवाल आता है कि क्या आप एलिजिबल हैं? अप्लाई करने से पहले ये पक्का कर लेना सबसे ज़रूरी है कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं या नहीं। चलिए देखते हैं इन रोल्स के लिए क्या क्या ज़रूरी है। यहाँ दोनों रोल्स की सीधी सीधी तुलना है। असिस्टेंट पोस्ट के लिए उम्र 20 से 28 साल और ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। वहीं ऑफिस अटेंडेंट के लिए उम्र 18 से 25 साल और क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th पास। ये साफ अंतर ये तय करने में मदद करेगा कि कौन सी भूमिका किसके लिए सही है। लेकिन रुकिए, ऑफिस अटेंडेंट पद के लिए एक बहुत ज़रूरी नियम पर ध्यान दें। अगर कोई ग्रेजुएट है या उससे ज़्यादा क्वालिफिकेशन रखता है तो वो इस पद के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। जी हाँ, ये एक बहुत सख्त नियम है जिसका पालन करना ही होगा। एलिजिबिलिटी चेक हो गई, तो अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के दिल पर, यानी ऑनलाइन एग्जाम्स पर। इस सफर की असली चुनौती यही है। और हाँ, दोनों ही पोस्ट्स के लिए एग्जाम का रास्ता अलग अलग है। असिस्टेंट के लिए 2 लेवल की प्रक्रिया है, पहले प्रीलिम्स फिर मेंस, जबकि अटेंडेंट के लिए सिर्फ एक ही ऑनलाइन टेस्ट होता है। असिस्टेंट पद के लिए पहली बाधा है प्रीलिम्स एग्जाम, जिसमें 60 मिनट में 100 सवाल हल करने होते हैं। लेकिन कैच ये है कि हर सेक्शन के लिए अलग अलग टाइम फिक्स है। इसका मतलब है कि टाइम मैनेजमेंट यहाँ बहुत ज़रूरी है। आप एक सेक्शन का समय दूसरे में इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो प्रीलिम्स पास कर लेते हैं वो फिर मेंस एग्जाम में बैठते हैं। ये ज़्यादा बड़ा और डिटेल में होता है। इसमें जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज जैसे नए सब्जेक्ट्स भी जुड़ जाते हैं। कुल 200 सवालों के लिए 135 मिनट का समय होता है। आप बात करें ऑफिस अटेंडेंट की परीक्षा की। इसमें 4 विषयों से 120 सवाल होते हैं और इन्हें हल करने के लिए टोटल 90 मिनट मिलते हैं। असिस्टेंट परीक्षा से अलग यहाँ कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती, तो अपनी स्पीड के हिसाब से समय को मैनेज करने की आज़ादी होती है। ये जो नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है -1/4, ये दोनों ही परीक्षाओं का एक बहुत ज़रूरी नियम है। हर गलत जवाब के लिए 1/4 अंक कटेंगे। इसका मतलब साफ है, अंदाज़ा लगाने से बचना है और सिर्फ उन्हीं सवालों के जवाब देने हैं जिन पर पूरा भरोसा हो। एक्यूरेसी यहाँ स्पीड जितनी ही ज़रूरी है। तो क्या रिटन एग्जाम पास करने का मतलब है कि जॉब पक्की? नहीं, अभी एक आखिरी बाधा बाकी है, जिसे अक्सर उम्मीदवार कम आंकते हैं। तो ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट या एलपीटी आखिर है क्या? चलिए इसे समझते हैं। ये एक कंपलसरी टेस्ट है जो ऑनलाइन एग्जाम के बाद होता है। इसे उसी राज्य की लोकल लैंग्वेज में लिया जाता है जिसके लिए अप्लाई किया गया है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते। लेकिन अगर इसमें कोई फेल हो जाता है तो उसे पूरी प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है। इसमें किसी भी तरह की कोई छूट नहीं मिलती। अब स्थानीय भाषा का मतलब क्या है? उदाहरण के लिए, अगर आप अहमदाबाद ऑफिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको गुजराती आनी चाहिए, मुंबई के लिए मराठी या कोंकणी और नई दिल्ली के लिए हिंदी। तो पूरा प्रोसेस तो समझ आ गया, लेकिन तैयारी कैसे करें? चलिए अब सिर्फ प्रक्रिया समझने से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक जीतने वाली स्ट्रैटेजी की। तैयारी की शुरुआत होती है सही स्टडी मटेरियल से। यहाँ कुछ टॉप बुक्स हैं जो एक्सपर्ट्स भी सजेस्ट करते हैं।
जैसे रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए RS अग्रवाल की किताबें बेस्ट मानी जाती हैं। इंग्लिश के लिए SP बख्शी और कंप्यूटर नॉलेज के लिए अरिहंत की बुक अच्छी है। लेकिन सिर्फ किताबों से काम नहीं चलेगा। जनरल अवेयरनेस के लिए बैंकिंग पर खास ध्यान देना होगा। पिछले 6 से 8 महीनों के करंट अफेयर से अपडेटेड रहना होगा और सबसे जरूरी नियमित रूप से मॉक टेस्ट देने होंगे। और हाँ, लेटेस्ट जानकारी के लिए RBI की ऑफिशियल वेबसाइट देखना ना भूलें। याद रखिए, एक फोकस्ड अप्रोच ही सफलता की कुंजी है। सही रिसोर्सेज और एक मजबूत स्ट्रैटेजी के साथ सिलेक्शन के चांस को काफी हद तक बढ़ाया जा सकता है। तो अब जब पूरा रोडमैप साफ है, सवाल ये है, कौन सा रास्ता देश के सेंट्रल बैंक में एक शानदार करियर की ओर ले जाएगा? इसका जवाब हर उम्मीदवार के अपने समर्पण और तैयारी में छिपा है।